जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम कुछ वर्षों में कितने बदल चुके हो और तुम्हारे साथ के लोग वहीं पर स्थिर है। बेकार के काम और बेकार के चीजों में वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और तुम उनसे बहुत अधिक आगे निकल चुके हो और उम्र से ज्यादा होशियार हो चुके हो। किंतु तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी होशियारी कुछ लोगों को बहुत खटक रही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पड़ोसियों के बीच में तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ तुम्हारा ही नकल करके तुम्हारा जैसा ही बनना चाहते हैं, तो कुछ षड्यंत्र करके तुम्हें हराना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने हर एक योजना में असफल है। तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर अब तक लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ तो खास बात है जो तुम इतना अधिक खुश दिखाई पड़ते हो। किंतु अब तुम्हारे खुशी के कारण लोगों को पता लग चुका है। कुछ मन ही मन में चिंतित है, तो कुछ है कि क्रोध में तिलमिला भी गए हैं। अब तक वह तुम्हारे बर्बादी के सपने देख रहे थे, किंतु अब उनका सपना टूट गया है। उनसे अब सब्र नहीं हो रहा। बौखलाहट में आकर वो किसी भी समय तुमसे उलझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें मौन रहना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सतर्क कर रही हूँ। वो तुम्हें क्रोध दिलाएंगे कि तुम कोई प्रतिक्रिया दो, किंतु तुम्हारे मुख से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने अपनी भड़ास निकाल दी और अपनी मन की बात कह दी, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी और तुम अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारे तरक्की से तो वो पहले ही दुखी हैं, किंतु इस बात का भय उन्हें खाया जा रहा है कि तुम कहीं ऐसा कोई काम न कर दो कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। दिन रात वो तुम्हें लेकर दुखी है। अपने बच्चों को और अपने परिवार को वो कोस रहे हैं तुम्हारा उदाहरण देकर। वह उन्हें तुम्हारे जैसे बनने का सलाह दे रहे हैं, किंतु जैसा बीज वैसा फल। उनके कर्म उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे। दूसरों के लिए उसने जो जाल बिछाए हैं, उसी जाल में उसके पूरे परिवार फंसेगा। उसके पाप कर्म उसके परिवार के हर एक सदस्य भोगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हराने के लिए अब तक कई लोग आए, किंतु आज तक कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सका। तुम्हारी माता के हाथ तुम्हारे सिर पर है। 2-4 लोग एक साथ मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, किंतु तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, दिन प्रतिदिन तुम्हारे शत्रु बढ़ रहे हैं। इसके कहीं न कहीं कारण तुम हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि अपना व्यक्तिगत जीवन और अपनी आपसी बातें किसी के और के साथ साझा ना करो, लेकिन फिर भी तुमने हाल ही में किसी स्त्री के साथ अपनी मन की बातें शेयर की है। तुम उस स्त्री के ऊपर विश्वास करते हो कि वह तुम्हारे राज को छुपा कर रखेगी, किंतु उसने तुम्हारे दुश्मनों में डंका पीट दिया। तुम उसे सगा समझते हो, लेकिन वो शत्रु से भी अधिक खतरनाक है। अपनी खास बातें अपने खास लोगों से भी छुपाना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें आसमान में उड़ता नहीं देख पाएगा। तुम नहीं जानते हो कि लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ सोचते हैं, कि तुम्हें उनकी हाय लग गई है। पिछले महीने से तुम हर काम में फेल हो रहे हो। सर दर्द और थकान और आलस के चलते तुम अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, एक एक करके कई चीजें खराब होती जा रही है। यह उस बात की संकेत है कि तुम्हें नजर लग गई है। अपनी नजर को उतारो किसी भी शुक्रवार के दिन, और जितना भी हो सके अपने पर्सनल बातों को गुप्त रखो, किसी और के साथ साझा न करो। तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे और खुश रह पाओगे और अपने हर सपनों को साकार कर पाओगे। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सब्र का अंत हुआ। अगले 4 घंटों में तुम्हारी फोन की घंटी बजेगी और तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। या फिर यूं समझ लो, तुम्हारे अनेकों समस्याओं का अंत बस एक पल में अब होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो।
तुमने अपने जीवन में जितना दुख देखा है और जितना इंतजार किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। किंतु मुश्किल घड़ी में भी तुम डटकर खड़े रहे। अपनी माता के लिए तुम्हारे मन में कभी भी शिकायत नहीं आई। आज तक तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, किंतु उसके पश्चात भी तुमने अपने माता को सच्चे हृदय से हमेशा पुकारा है। आज तुमने अपने माता को विवश कर दिया है तुम्हें अपनाने को। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हारी हर बातों को सुना है और तुम्हारे आंसुओं को देखा है। एक एक पल जो तुमने रोकर गुजारे हैं, तुम्हारी माता साक्षी रही है। किंतु भाग्य का फैसला तुम्हारे लिए कुछ और था। जो खुशी तुम अपने लिए मांग रहे थे, वो तो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थी, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को ही पलट दिया है। हाल ही में तुमने किसी भूखे को भोजन दिया है और किसी को पानी पिलाया है। उसकी मन से निकली हुई दुआ तुम्हारी किस्मत को अब चमकाने वाली है। मेरे बच्चे, जिस चीज के लिए तुम तिल तिल करके मरे हो और जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, अब वो तुम्हारे पास खुद चलकर आ रहा है। पिछले 15 दिनों से तुम बहुत शांत हो चुके हो। मन में पीड़ा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते और किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहते। सुख मिले या फिर दुख, अब तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ स्वीकार है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया। रिश्ते बदल गए, मित्र बदल गए और जीवन बदल गए, किंतु एक चीज है जो नहीं बदली, वो है तुम्हारे मन में अपनी माता के प्रति प्रेम। मेरे बच्चे, सत्य में तुम्हारी भक्ति अद्भुत है और निस्वार्थ है, और ये तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति का फल तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज तुमसे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कहना चाहती हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। जिस भी व्यक्ति को तुम दुख में देखते हो, तुम अपने पूरा जान लगा देते हो उसे खुश करने के लिए, लेकिन जहाँ भी तुम भला करने निकलते हो, वहीं से तुम्हें बुराई और अपमान मिलती है। आज तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और वो तुम्हें समझ सके। अपने मतलब के अनुसार लोग तुम्हारे मूल्यांकन करते हैं। कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो कोई तुम्हें बुरा कहता है। हाल ही में तुम्हारे साथ तुम्हारे ही किसी अपने ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम्हें लोगों के सामने वह बनाकर पेश कर दिया है जो तुम हो ही नहीं। इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उदास हो जाते हो तुम यह सोचकर कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। एक पल के लिए तो तुम्हारे मन में भी नकारात्मक विचार आते हैं कि अब मैं भी दूसरों के साथ उन्हीं के जैसे बर्ताव करूंगा, किंतु अगले ही पल तुम शांत हो जाते हो। तुम चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। कोई अगर एक बार तुमसे माफी मांग ले और तुम्हें मनाने की कोशिश करे, तो फिर तुम मोम के तरह पिघल जाते हो। यही एक कमजोरी है तुम्हारी अंदर, जो कि तुम्हें हर ओर से उसके कारण छला जाता है। किंतु तुम परेशान ना हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम इज्जत का हकदार हो और तुम्हें तुम्हारा हक बहुत जल्द मिलेगा। वह लोग भी तुम्हारा सम्मान करने के लिए बेवश हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें देखकर मुंह फेरते हैं और तुमसे बात करने से कतराते हैं, तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि माता, यह चमत्कार कैसे संभव है। सब्र रखो, बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती उपहार तुम्हारी माता तुम्हें भेंट करने वाली है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।